गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 12 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड वाला पार्ट करते हैं। वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है हमको? द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज दिस वन। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आपके पास क्या है, ये आपको लानी है। ठीक हो गया? तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, y प्लस के वाई 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 प्लस के वाई 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 एंड वाई प्लस के। अब हमेशा एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो हमको चाहिए उसके हिसाब से आपको आंसर बनाने। 3y प्लस के चाहिए, ठीक हो गया? राइट हैंड साइड में क्या चाहिए आपको? 3y प्लस के। तो 3y प्लस के कैसे बनेगा? आप देखो y प्लस के y प्लस वाई, यदि मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, y प्लस के प्लस y प्लस वाई, y प्लस y प्लस y, 3y प्लस के। यहां भी y प्लस y प्लस y, 3y प्लस के, y प्लस y प्लस y, 3y प्लस के। ठीक हो गया? तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस रो में जो रो नंबर 1 है, इसमें मैं रो नंबर 2 और रो नंबर 3 को भी ऐड करूं। तो रो नंबर 1 में भी रिटर्न है R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, आई एम यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। नाउ दिस डिटरमिनेंट बिकम कितना बन जाएगा? सीधा देखिए y प्लस y प्लस y, 3y प्लस के। आ रहा समझ में? यहां देखिए y प्लस y प्लस y, 3y प्लस के, ये भी 3y प्लस के है। y प्लस y प्लस y, ये भी आपका 3y प्लस के है। ठीक हो गया? बाकी हो गया y प्लस के, y और y प्लस के। ठीक हो गया? अब क्या करेंगे? अब आप देखो इस रो में जो रो नंबर 1 आया, बाकी तो मैंने वैसे कॉपी कर दिया। इसमें तो तीनों रो का ऐड हुआ, y प्लस y प्लस y, 3y प्लस के भी बन गया, ये भी ऐसे बन गया। बाकी आपने ऐसी कॉपी कर देनी जहां आपने प्रॉपर्टीज नहीं लगाई। ठीक हो गया? अब इस पे कॉमन ले लीजिए। देखो क्या कॉमन आएगा? 3y प्लस के कॉमन आएगा। समझ में आ रहा आपको? 3y प्लस के यहां से कॉमन लिया जाएगा। डिटरमिनेंट की सॉरी मैट्रिक्स के केस में हमने क्या देखा था? मैट्रिक्स में जब आप कॉमन लेते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट में वो कॉमन होना चाहिए। ठीक है? मैट्रिक्स में मैट्रिक्स पढ़ाई थी, वहां से कॉमन आएगा तो कॉमन वहां ऐसा नहीं आएगा 3y प्लस के वहां कॉमन नहीं आएगा। यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी, सब जगह होगा तब जाके कॉमन आएगा। और वहां जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई के केस में भी वही है कि जब हम किसी एलिमेंट से या किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स का प्रत्येक एलिमेंट से वो मल्टीप्लाई होता है। ठीक है? पर यहां ऐसा नहीं है। यहां आप यदि मल्टीप्लाई करेंगे, माना खुद से मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, तो या तो इस रो में होगा, या इस रो में होगा, या इस रो में होगा, या इस कॉलम में आएगा, या इस कॉलम में आएगा, या इस कॉलम में किसी एक रो या किसी एक कॉलम में उसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। ऐसी कॉमन भी है। कॉमन लेना चाहेंगे तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में वो सब होगा। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं 3y प्लस के इस पूरे रो में आप लिख देंगे, लिख क्या देंगे आप लिखेंगे R1 से 3y प्लस के उभय लिस्ट लेने पर, उभय लिस्ट लेने पर टेकिंग कॉमन क्या कॉमन ले रहा हूं? 3y प्लस के फ्रॉम R1। जो R1 है उससे हमने 3y प्लस के कॉमन ले लिया। तो अब आप देखिए कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू टेकिंग 3y प्लस के एज कॉमन, 3y प्लस के आपका कॉमन आ गया।
और यहां भी आप देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड में क्या करना था, 3y प्लस के लाना था, क्यों लाना था, एक चीज तो आ रही है, ठीक है। बाकी क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू नाउ, अब इसको देखिए यार, 3y प्लस के कॉमन आ गया, यहां पर कितना बचा 1, ये तो होता है 0 नहीं कहेंगे, कितना बचेगा 1, क्योंकि 3y प्लस के बाहर आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3y प्लस के इंटू 1 है, तो यहां पर बचेगा 1, यहां पर भी आ गया आपका 1, यहां पर भी आ गया आपका 1, यहां पर कितना हो गया y y y y, ये हो गया y प्लस के, ये हो गया आपका y, और ये हो जाएगा y और y प्लस के, समझ में आ रहा है। 3y प्लस के कॉमन ले लिया, यहां 1 1 1 y y y प्लस के y y और y प्लस के सब, ठीक है। अब और आगे सॉल्व करते हैं, मेरे पास आ गया देखो 1 1 1, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि डिटर्मिनेंट्स को जब आप ओपन करेंगे तो कोशिश करिए कि किसी रो या कॉलम में मैक्सिमम 0 बने, ठीक है। तो इस रो में आप 2 0 बना सकते हैं, तीनों 0 होगा तो डिटरमिनेंट तो 0 हो जाएगा, तो 2 ही 0 बन पाएंगे, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए और इसमें से इसको माइनस कर लीजिए। आप ऐसा मत करिए दिस माइनस दिस एंड दिस माइनस दिस, जब ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है इस पर भी लग रहा है और इस पर भी लग रहा है, ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन नहीं होगा फिर उसका, समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं, C1 में भी रिटर्न है C1 माइनस C3, ये माइनस से कर दूंगा 0 आ जाएगा, ठीक हो गया। C2 में भी रिटर्न है C2 माइनस C3, यहां पर आप C2 पे भी लगा रहे हैं, देखो C2 पर भी हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, ठीक है, C2 पर भी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, इसलिए ऐसा लिखना कभी गलती हो सकती है आपसे, C1 माइनस C2 नहीं करेंगे, क्या किया C1 माइनस C3 और C2 को क्या कर रहा हूं C2 माइनस C3, क्लियर हो गया। तो ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू नाउ 3y प्लस के, आप देखिए C1 माइनस C3, इसमें से ये गया 0, इसमें से ये माइनस किया तो ये भी 0, क्यों, कॉलम में से कॉलम माइनस जाएगा ना, इस कॉलम से इसके कॉलम के एलिमेंट माइनस कर रहा हूं, तो दिस माइनस दिस आपका 0, y माइनस y 0, ठीक हो गया। और दिस माइनस दिस कितना होगा, आप देखिए y माइनस y प्लस के, इसको देखिए आप y माइनस y प्लस के, ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन है तो अंदर का साइन बदलता है, इस बात को तो जानते हैं आप, ठीक है, इस ब्रैकेट के बाहर क्या साइन है, नेगेटिव है, तो अंदर का साइन बदलेगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। आपने माइनस वाई से ये माइनस वाई काट दिया तो मेरे पास क्या बचा, माइनस के, बचा नहीं बचा, क्यों, क्या बचा आपके पास, माइनस के हो गया, आया समझ में, ठीक हो गया, ठीक है बच्चों। अब दिस माइनस दिस करेंगे, दिस माइनस दिस क्या हो गया 0, क्लियर है, दिस माइनस दिस करूंगा तो कितना हो जाएगा y प्लस के माइनस वाई, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, क्यों, y प्लस के माइनस वाई, माइनस वाई और प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो गया कि, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, और दिस माइनस दिस करेंगे तो फिर ये तो आएगा y माइनस, ये समझ में आ रहा भाई, इसके एलिमेंट से इसके एलिमेंट माइनस करके मैंने यहाँ लिख दिया, इसके एलिमेंट से इसके एलिमेंट को माइनस करके मैं यहाँ लिख रहा हूं, तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है कि ऐसा करने से डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई अंतर नहीं आता, ठीक हो रहा है, ठीक है। तो दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस आपका के, दिस माइनस दिस माइनस के, ठीक हो गया, और ये हो गया 1 y और y प्लस के, यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है, ठीक है। अब आप किसी रो या कॉलम कह लो, इसको खोलिए, ओपन करिए, और हमने आपको बताया था कि आपके आसानी के लिए आपको
किस रो या किस कॉलम के अलाउंग एक्सपेंड करना चाहिए, विस्तार करना चाहिए, जहां मैक्सिमम 0 होते हैं। क्यों? इसमें 2 0 हैं, या तो इसके अलाउंग खोलो या इसके अलाउंग इसको खोलो। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? अब देखिए, हाँ, अब आप देखिए बच्चों, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, 3y प्लस के। अब बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, इसको या तो इस रो के अलाउंग खोलो या तो इस रो के इस कॉलम के अलाउंग खोलो। तो बढ़िया है ना, रो नंबर 1 के अलाउंग इसको, इसका प्रसरण कहते हैं, या आप एक्सटेंशन कह सकते हैं। ठीक है, तो जब इसके अलाउंग खोलेगा तो 0 इंटू समथिंग 0 लिखने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, 0 इंटू समथिंग लिखने की जरूरत नहीं, 0 हो जाएगा। इसके अलाउंग जब खोलूंगा तो इंटू 1, तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये 1 जो है ये कहां पड़ रहा है, इस कॉलम और इस कॉलम में पड़ रहा है, इस रो में और इस कॉलम में 1 पड़ रहा है, उसको छोड़ देंगे। अब नियम है, एक्सपेंशन के रूल बना रखे तो उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। इसको भी मैंने छोड़ दिया और इसको भी छोड़ दिया, तो मेरे पास क्या है, 0 के, फिर माइनस के और माइनस के। ठीक हो गया, इसको भी छोड़ा इसको भी छोड़ा, तो ये हो गया 0 के माइनस के और माइनस के। ठीक हो गया, तो नाउ दिस इज इक्वल टू, आप लिखिए 3y प्लस के। अभी तो टू ऑर्डर के डिटरमिनेंट है, सिंपल सा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाती है। क्यों क्यों माइंड? ठीक है, हाँ, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होती है, थोड़ा काम करिए पीछे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाती है, ये तो 0 बन जाएगा। ठीक है, तो माइनस अपनी तरफ से लगाते, इसका मल्टीप्लाई इसमें 0, माइनस अपनी ओर से लगाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें माइनस के इंटू के, ये कितना हो जाएगा, 3y प्लस के। माइनस के और माइनस के का मल्टीप्लाई कितना, प्लस के, और के इंटू के कितना हो गया, के स्क्वायर। ठीक हो गया, तो आप चाहे इसको पहले कर लीजिए, दिस इज इक्वल टू के स्क्वायर 3y प्लस के, और ये आ गया आपका क्या, राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूफ। पर यही हमको प्रूफ करना था, यही हमको प्रूफ करना था। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके मेरे पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। समझ में? तो इस रूप में इन क्वेश्चंस को करना है, इनमें मेथड्स सब एक ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ये है डिटरमिनेंट। ठीक हो गया, आपको प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये प्रूफ करना है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड है। अब मैं आपसे एक बात पहले भी कह रहा था कि जो आपको प्रूफ करना है उसके हिसाब से क्वेश्चन पर आप काम करें। आपको क्या लाना है, a प्लस बी प्लस सी चाहिए। ठीक हो रहा है? ठीक है, रोहन, तो a प्लस बी प्लस सी लाना है, तो a प्लस बी प्लस सी का बनेगा, इसको देखिए, यदि मैं इसमें a प्लस करूंगा और इसमें a प्लस करूँ, a माइनस बी प्लस 2b क्या बन जाएगा, a प्लस बी, और माइनस सी प्लस 2c क्या बन जाएगा, c, a प्लस बी प्लस सी। इसमें a माइनस करूंगा तो यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी हो जाना है, इन तीनों को यहाँ माइनस करूंगा तो यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी बन जाना है। ठीक हो रहा? तो कहने का मतलब है कि R1 may be written as R1 प्लस R2 प्लस R2। क्लियर है? कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, इसमें देखिए a माइनस बी माइनस सी, इसमें करिए प्लस 2b प्लस 2c, इसमें ये भी प्लस कर दिया, ये भी प्लस कर दिया। यहां तक क्लियर है? इसमें क्या करेंगे, 2a प्लस बी माइनस सी माइनस a प्लस 2c। भाई R1 में R2 और R3 को प्लस करने का मतलब क्या हुआ, इसमें ये दोनों प्लस हो जाएंगे, इसमें ये दोनों प्लस हो जाएंगे। ठीक हो गया, और इसमें क्या प्लस होगा, 2a प्लस 2b प्लस c माइनस a माइनस b। ठीक हो गया, 2b 2c, b माइनस c माइनस a 2c, फिर क्या है 2b और c माइनस a माइनस b।
क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत कुछ नहीं, सिंपल है, तो कुछ किया ही नहीं है। एप्लीकेबल वाली प्रॉपर्टी यूज की है कि R1 में इन दोनों को प्लस कर दूंगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई अंतर नहीं आता है इसीलिए। अब आप देखिए इसको सॉल्व करिए, होता कितना है, दिस इज इक्वल टू नाउ कितना आएगा, इसको देखिए माइनस बी प्लस 2b कितना b, क्यों प्लस 2c माइनस c प्लस c, तो ये बन गया आपका a प्लस बी प्लस सी, बना कि नहीं बना? यहां देखिए इसको देखिए 2a माइनस a, ठीक है, प्लस b ऑलरेडी यही है, प्लस 2c माइनस c प्लस c हो गया, तो यहां पर भी क्या हो गया a प्लस बी प्लस सी। यहां तक क्लियर है? ठीक हो गया। अच्छा अब इसमें देखो 2a माइनस a, ठीक, 2b माइनस b b, और प्लस सी ऑलरेडी है ही, तो a प्लस बी प्लस सी हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, बाकी में कोई चेंज नहीं, जो है वैसे उतार दो, 2b 2c 2b 2c, यहां क्या हो जाएगा b माइनस सी माइनस a 2c, ये हो जाएगा 2b c माइनस a माइनस b। क्लियर है? अब आप क्या करेंगे, अब आप कुछ कॉमन कॉमन ले लीजिए, ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो इस ढंग से इसमें तरीका सब में एक ही टाइप का है, तो आराम आराम से आप काम करेंगे। देखिए रो नंबर 1 जो है, क्या खास बात लग रही है रो नंबर 1? कॉमन है, क्या कॉमन है, a प्लस बी प्लस सी कॉमन है, ठीक हो गया। तो आप लिखेंगे R1 में a प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक हो गया। आप लिख देंगे टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन लेना चाह रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम किससे, R1 से, ठीक हो गया। अब क्या क्या कॉमन ले रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी तो आ गया बाहर, अंदर क्या क्या बचेगा, यहां पर 1, यहां पर यही रहेगा, यहां पर भी 1, b माइनस सी माइनस a 2c 1 2b c माइनस a माइनस b, ठीक हो गया। ये प्रॉपर्टीज लगाने से एक फायदा ये होता है कि कैलकुलेशन आपकी आसान बन जाती है। अब इसको सीधा एक्सपेंड करोगे तो बहुत टफ पड़ जाएगा आपको ये सब लाना, ठीक है ना, टफ पड़ जाएगा। तो सरल सा तरीका है, पहले इसको प्रॉपर्टीज लगाइए और तब काम करिए। अब आप देखिए 1 1 1 से क्या लग रहा है आपको, 1 1 1 से क्या लग रहा है, क्या कर सकते हैं, माइनस करेंगे, C1 में C3 माइनस कर लीजिए, C2 में C3 माइनस कर लीजिए, तो मेरे पास है ना C1 माइनस C3, ठीक हो गया, क्यों माइनस, और C2 माइनस C3, तो 2 जीरो हो जाएंगे। तो देखिए आप लिखिए, ये लिखने बहुत जरूरी है, इसी से बात समझ जाएगी। मतलब आपने लिखा R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो आपके एग्जाम में समझ जाएंगे कि स्टूडेंट ने रो नंबर 1 में 2 और 3 को भी ऐड कर दिया, ठीक है ना। ये नोटेशन का बड़ा महत्व है। तो C1 कैसे लिख रहा हूं, C1 माइनस C3, और C2 को लिख रहा हूं C2 माइनस C3। अब क्लियर हो गया। नाउ दिस इज इक्वल A प्लस बी प्लस सी, यहां देखिए C1 माइनस C3, दिस माइनस दिस तो जीरो हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, दिस माइनस दिस, ये भी जीरो हो गया, क्यों, और दिस माइनस, इसको लिख लीजिए 2c माइनस सी माइनस a माइनस b, दिस माइनस दिस आपका जीरो है, दिस माइनस दिस कितना हो जाएगा, b माइनस सी माइनस a माइनस 2b, और दिस माइनस दिस, ये तो हुआ, क्यों, इसमें से माइनस हो जाएगा 2c माइनस सी माइनस a माइनस b,
हो गया? नहीं होगा। और लास्ट वाले को ये तो कॉपी कर दी है एज इट इज, उसमें तो कोई चेंज नहीं किया है। 1 2b c माइनस a माइनस b, ठीक हो गया। अब केवल आपको सॉल्व कर देना है। आप देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, आपका ये बन गया। अब आप देखिए ठीक हो गया। अब वैल्यू निकाले, देखिए कितना आएगा। देखिए ये तो आपके 0 0 है, 0 0। इसको देखिए, इसको देखिए आप, क्या है? 2c माइनस c माइनस a माइनस b, ये तो है 2c माइनस c माइनस a माइनस b। ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन है, तो याद रखने ब्रैकेट लगा इसलिए जाते हैं। नेगेटिव साइन है तो अंदर में सारे साइन बदलेंगे। c का साइन है प्लस, वो नेगेटिव हो जाएगा। a का साइन है माइनस, वो प्लस हो जाएगा। इसका साइन है माइनस, वो भी प्लस हो जाएगा। तो 2c माइनस c प्लस a प्लस b, 2c माइनस a माइनस हो जाएगा, a प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2c माइनस c कितना होगा? c, और a प्लस b प्लस c हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बोलो, a प्लस b प्लस c। क्लियर आ गया? यहां पर क्या है? 0। यहां कितना होगा इसको देखिए आप, b माइनस 2b, तो b माइनस 2b कितना? माइनस b। b माइनस 2b कितना? माइनस b। और क्यों रोहन? b माइनस 2b कितना? माइनस b। नहीं होगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 तो होगा। और माइनस a माइनस c ऑलरेडी है यहाँ पर, तो आप लिख सकते हैं माइनस a माइनस b माइनस c, तीनों माइनस हो गए। ठीक हो गया। और यहां देखिए इस वाले में तीसरा वाला जो है, आप देखिए इसमें क्या है? देखो 2c माइनस c माइनस a माइनस b, क्या कर देंगे? 2c, ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव c, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। ठीक हो गया। तो 2c माइनस c कितना होगा? c, तो ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c, तो ये भी आपका हो गया a प्लस b प्लस c। ठीक है। और बाकी आप लिखिए 1 2b c माइनस a माइनस b। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई डाउट? कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं आप, है ना? ठीक चल रहा ना? अब आप देखिए एक बात और देखिए आप, दिस इज इक्वल टू, चलो एक लाइन और लिख लेता हूं, a प्लस b प्लस c, इसको लिखिए 0 0 a प्लस b प्लस c। 0 यहां से नेगेटिव साइन बाहर लेंगे तो कितना बन जाएगा? a प्लस b प्लस c। क्यों? अरे a प्लस b प्लस c है ये 1 2b c माइनस a माइनस b। यहां नेगेटिव साइन मैंने बाहर ले लिया, ठीक हो गया। नेगेटिव साइन बाहर आ गया तो क्या हो जाएगा? a प्लस b प्लस c हो जाएगा। होगा नहीं होगा? जब खोलोगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो गई तो है सब कुछ। ठीक है। अब और आगे देखिए, अब इसको और सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए क्या क्या कर सकते हैं आप, इसको देखिए। मैं क्या क्या और यहां पर कॉमन ले सकता हूं, बता सकते हैं क्या कॉमन आ सकता है? कुछ कॉमन आ सकता है कि नहीं आ सकता? बोलिए तो। a प्लस b प्लस c। हाँ, a प्लस b प्लस c कहां से? कॉलम नंबर हाँ, कॉलम नंबर 1 से a प्लस b प्लस c। आप बोले यहाँ तो है ही नहीं, लिख सकते हैं 0 इंटू a प्लस b प्लस, 0 इंटू a प्लस b प्लस, उसमें 0 बनना है, यहाँ से a प्लस b प्लस c कॉमन है। क्यों? मैं आपसे कह रहा हूँ कि किसी रो या किसी कॉलम से आप किसी एलिमेंट को कॉमन ले सकते हैं जो कॉमन है। यहाँ कॉमन क्या है? a प्लस b प्लस, इसमें कॉमन है। ठीक, इसमें क्या कॉमन है? इसमें से भी a प्लस b प्लस से ले सकता हूँ, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ आप क्या समझेंगे? 0 इंटू a प्लस b प्लस है। ठीक हो गया। तो a प्लस b प्लस सी पहले से था बाहर, a प्लस b प्लस सी पहले से बाहर था, फिर a प्लस b प्लस सी एक और आया, फिर a प्लस b प्लस सी एक और आ गया।
ठीक हो रहा है। अभी कितना हो गया यहां लिख दीजिए अब इसको, ये हो जाएगा 0 0 1 0 -1 1 और 1 2b c माइनस a माइनस b। यहां तक ठीक है, समझ रहे हैं। देखिए ये ठीक है दोस्तों, तो यहां पर लिख दीजिए C1 और C2 से A प्लस B प्लस C उभयनिष्ठ लेकर, उभयनिष्ठ लेंगे। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, टेकिंग A प्लस B प्लस C कॉमन फ्रॉम रो नंबर C1 एंड रो नंबर C2, तो है ना, ये तो कहेंगे दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, A प्लस B प्लस C का होल क्यूब आ गया, क्यों आया नहीं आया, A प्लस B प्लस C का होल क्यूब आ गया, 3 बार मल्टीप्लाई में कोई चीज क्यूब बन जाता है, ठीक हो गया। अब अंदर क्या है 0 0 1 0 -1 1 और 1 2b और c माइनस a माइनस b, ठीक हो गया। अब आप किसके अलावा ओपन करेंगे, किसके अलावा करेंगे, रो नंबर 1 के अलावा करेंगे। यहां भी 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग, 0 इंटू समथिंग लिखने की आवश्यकता नहीं, अपने काम को बढ़ाना। और इसके अलावा अब चिन्ह भी देखिए, मैंने आपको साइन बताया था, वैसे साइन कैसे निकालते हैं, -1 टू द पावर, ये रो नंबर 1 है, कॉलम नंबर 1 है, तो -1 टू द पावर 1 + 1 2 बनता है पॉजिटिव। इसका साइन कैसे निकालेंगे, -1 टू द पावर रो नंबर 1 है, कॉलम नंबर 2 है, 1 + 2 -1 टू द पावर 3। इसका साइन कैसे निकालते हैं, -1 टू द पावर रो नंबर 1 है, तो 1 प्लस कॉलम नंबर 3 है, 1 + 3 4, तो -1 की पावर 4 होगी तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और एक तरीका ये भी है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे चले, ऐसे बोलो यूं, ऐसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो इसमें प्लस होना है, प्लस माइनस प्लस, तो इसके अलावा बोलोगे तो कितना हो जाएगा, a प्लस b प्लस c का होल क्यूब इंटू 1 इंटू, इसका लोग बोल रहे हैं, ये भी छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे, क्या क्या बचेगा, 0 -1 1 और 1, क्यों नहीं हो जाएगा, ये कहाँ पड़ रहा है, रो नंबर 1 को भूल जाएंगे, और कॉलम नंबर 3 इसको भी छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए, तो क्या बचेगा, 0 -1 1, ठीक होगी। अभी ये क्या होगा, सेकंड ऑर्डर की होगी, इसका निकालने का तरीका क्या, इसकी मल्टीप्लाई से हो जाती है, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस b प्लस c का होल क्यूब, अंदर क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई से, हाउ मच इज दैट, 0, ये 0 हो गया, तो 0 माइनस माइनस अपनी तरफ से लगाते हैं, और 1 की मल्टीप्लाई माइनस होकर रोन, 1 की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो कितना, -1 आएगा, ठीक हो गया। ये अब इस ब्रैकेट के बाद क्या नेगेटिव साइन है, अंदर का साइन बदल जाएगा, प्लस में हो गया, ठीक है ना, 1 की मल्टीप्लाई इसको हो, तो ये बन गया आपका a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। आगे ना राइट हैंड साइड आप लिख देंगे हैंड्स, ठीक है। बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन कई बार 6 नंबर के पूछे गए, नहीं तो पूछा जाएगा तो 4 मार्क्स का तो कम से कम आएगा, ठीक हो गया। इस रूप से इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड, ये आपकी डिटरमिनेंट है, ठीक हो गया। इसको प्रूफ करके आपको ये लाना है, क्लियर है। लेफ्ट हैंड साइड आपका ये मनी आएगी। अब आप राइट हैंड साइड को देख करके काम करेंगे। राइट हैंड साइड क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब है और 2 से भी मल्टीप्लाई है, जो भी है, तो x प्लस वाई प्लस जेड कहां से मिलेगा, यदि मैं यहां प्लस करके तो फायदा नहीं होगा, x प्लस वाई प्लस 4z हो जाएगा, हमको 4z वाला नहीं चाहिए, क्यों,
यदि मैं इन तीनों को प्लस कर दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस 4z हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बन जाएगा 4x प्लस वाई प्लस, अलग अलग हो जाएंगे। तो यदि मैं ऐसे में देखूं, x में प्लस होगा 2x, y में प्लस होगा 2y और 2z, अतः 2 कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस z आ जाएगा। ये प्लस कर दूंगा, z प्लस z 2z, y प्लस y 2y प्लस 2x, एक चीज बन जाएगी। ये प्लस ये z 2z, x प्लस x 2x प्लस 2y, बन गई एक चीज। मतलब यानी का मतलब कि C1 में भी रिटर्न है C1 प्लस C2 प्लस C3। ये कितना हुआ, ऐड कर लीजिए, x प्लस x कितना 2x, देख रहे हैं भाई, दिस प्लस दिस, तो x में x प्लस होगा तो 2x आएगा, प्लस y में y प्लस होगा तो 2y आएगा, प्लस 2z। ठीक है ना, ठीक है। अब देखो 2x तो है, ये 2x, y प्लस y 2y और z प्लस z 2z, क्यों, ठीक है ना। देखो x प्लस x 2x प्लस 2y प्लस z प्लस z कितना 2z, और बाकी क्या बच गया, x y प्लस z प्लस 2x, x y z प्लस x प्लस 2। बाकी में मैंने कोई चेंज नहीं किया, केवल प्रॉपर्टीज कहां लगाई, कॉलम नंबर 1 पर C1 पे लगाया, बाकी तो सब वही है। ठीक हो गया, ये कॉमन आ जाएगा, यहां भी कॉमन है, यहां भी कॉमन है, यहां भी कॉमन है, 2x प्लस 2y प्लस 2z, 2x प्लस 2y प्लस 2z, 2x प्लस 2y प्लस 2z, सभी जगह है। तो आप लिख देंगे टेकिंग 2x प्लस 2y प्लस 2z कॉमन फ्रॉम कहां से, C1 से 2x प्लस 2y प्लस 2z माइनस लेने पर कितना हो जाएगा ये, अब आप देखिए, दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 2y प्लस 2z, कितना हो जाएगा 1 1 1, क्यों, यहां से 1 बाहर आ गया, यहां से सॉरी ये पूरा बाहर आ गया तो 1 बचेगा, ये पूरा बाहर आ गया 1 बचेगा, पूरा बाहर आ गया 1 बचेगा। अब है x y प्लस z प्लस 2x, ये हो गया x y z प्लस x प्लस 2y। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब क्या करूंगा बताइए, मैं 0 बनाना चाहता हूं कहीं, क्या करेंगे, बोलिए, हाँ बिल्कुल, R1 माइनस R3, एक 0 आ जाए, और R2 माइनस R3, आप लगा लीजिए, R1 may be written as R1 minus R3 and R2 may be written as R2 minus R3। ठीक है दोस्तों, तो कितना बन जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद, ये तो आपके पास है 2x प्लस 2y प्लस 2z, कितना हो जाएगा देखिए, R1 माइनस R3, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस 0, देख रहे हैं, दिस माइनस दिस। अब इसको जरा अलग से सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है वो, y माइनस बाहर कितना है उसका, z प्लस x प्लस 2y, क्यों, ये तो है y ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन है तो सब साइन चेंज हो, प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, माइनस z माइनस x माइनस 2y। ठीक हो गया, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है भाई, इसमें से माइनस कर रहे हैं ना, तो y माइनस z हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो सब नेगेटिव, y माइनस 2y भी माइनस y हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, इसको लिख लीजिए माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट कुछ नहीं है ना। R2 माइनस R3 करिए 0,
इसमें से 0 होगा तो 0 हो गया, इसमें से 0 होगा तो क्या हो जाएगा, y प्लस जेड प्लस 2x माइनस एक्स। तो 2x में x गया तो केवल x ही तो बचेगा, ठीक है। ये बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। और इसको देखिए जरा, इसमें देखिए ये तो अलग से कर लेंगे कैलकुलेशन, वैसे एक लाइन और लिख देना वहां पर, ठीक है। एक बार थोड़ा लिखना ठीक रहता है। क्या है मेरे पास, y माइनस जेड प्लस एक्स प्लस 2y। जब इसको ऊपर करेंगे तो कितना हो जाएगा, y माइनस जेड माइनस एक्स माइनस 2y। तो माइनस 2y प्लस वाई माइनस वाई, तो माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, और बाकी कितना 1x और z प्लस एक्स प्लस 2y। ठीक हो गया, ठीक है, ठीक है दोस्तों, आ रहा समझ में। अच्छा अब कितना क्या करेंगे, कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है यहां से, हाँ चलो एक लाइन यहां लिख देते हैं, और देखिए अब और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक लाइन और लिख देते हैं, आप देखिए दिस इज इक्वल टू, बजाय यहां से 2 बाहर ही ले लीजिए, 2 बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया। अंदर देखिए 0 0 1, ठीक है, 0 एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स, यहां मैं नेगेटिव बाहर ले लेता हूं, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कहां हो गए, सही लिखा ना, ये ऊपर हो, हाँ यहाँ आएगा ये, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ भी माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये कितना है, जेड प्लस एक्स प्लस 2y है ना, क्यों, ये आप ले लीजिए, यहां से कॉमन क्या ले लीजिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहां से कॉमन क्या ले लीजिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्या लिखेंगे, R1 व R2 से x प्लस वाई प्लस जेड उभय लिस्ट लेने पर, ठीक हो गया। टेकिंग कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम रो नंबर 1 एंड रो नंबर 2, तो बाहर कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक पहले से ही था और 2 क्या आ गए, कॉमन आ गए, तो ये कितना बचेगा, 0 0 1 0 1 एक्स, ठीक है, माइनस 1 और जेड प्लस एक्स प्लस 2, ठीक हो गया, जेड प्लस एक्स प्लस 2y। अब आप देखिए कितना, अब आप किसके अलावा एक्सपेंड करेंगे, इसके अलावा करेंगे, तो इसके अलावा एक्सपेंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप देखिए प्लस माइनस प्लस, प्लस होगा पर इसका अपना साइन माइनस है, आप देख रहे होंगे, तो दिस इज इक्वल टू, इसको तो लिख दीजिए आप 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, ठीक हो गया। ये कितना हो जाएगा, आप सीधा सीधा करिए, अब इसके अलाउंग ओपन करिए, किसके अलाउंग, इसके अलाउंग इंटू -1, अब -1 आएगा है क्योंकि इसका अपना साइन है, वैसे सिर्फ प्लस होना था पर अपना साइन इसका माइनस है। क्या क्या बनेगा, ये भी छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा, 0 1 1 और x, ठीक हो गया। इसके मल्टीप्लाई से 0, माइनस अपनी तरफ से लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब इंटू -1 इंटू -1, क्यों, -1 अपनी तरफ से लगाते हैं ना, माइनस ये इंटू ये हो गया, और माइनस माइनस का क्या हुआ प्लस, तो 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब भी आ गया आपका राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूफ आ गया, ठीक है। इस रूप में
डियर स्टूडेंट क्वेश्चन करने हैं। आगे और भी कुछ क्वेश्चन इसमें है, उसको नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक है, आज के दिन तक काफ़ी है। थैंक यू।